हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज हमारी 7.1 है। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा, क्वेश्चन वहां पर लिखा है और कुछ इस तरह का डायग्राम वहां पर दिया हुआ है। तो मैंने भी यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया उसी के फॉर्म में। तो यहाँ पर होता क्या है इस क्वेश्चन में कि आपकी दो फ्रेंड है यहाँ पर, जैसे कि नाम है वहां पर चमेली और चंपा। ठीक है, वो किसी क्लास में एंटर करती है, जाती है, वहां पर देखती है कि वहां पर 4 फ्रेंड ABCD उस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। और जो चंपा है अपनी फ्रेंड चमेली से कहती है कि जो ABCD का जो सीक्वेंस है या फॉर्मेट है जो भी जिस तरह का, वो एक वर्ग की तरह बन रहा है या स्क्वायर की तरह बन रहा है। ठीक है, बट जो उसकी फ्रेंड है चमेली वो उस बात से संतुष्ट नहीं है, उसकी बात को क्या करती है, डिसएग्री करती है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, बट चंपा क्या कहती है कि वो एक वर्ग है। तो हमें इस बात को प्रूफ करना है या इसको चेक करना है कि वो वर्ग है या नहीं। अगर वर्ग है तो चंपा सही है, अगर वर्ग नहीं है तो चमेली सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ABCD जो हमारे पॉइंट दिए हुए हैं इनका हम पॉइंट फाइंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मैं पॉइंट ए के लिए इसके पॉइंट निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास में इसके पॉइंट कैसे निकले, देखो ए की बात कर रहा हूँ तो ए के लिए देखो 3 है यहाँ पर, और जो यहाँ पर वाई के जो पॉइंट है यहाँ पर कितना है, 4 है। तो एक्स हमें देखो कितना मिल रहा है, देखो इस तरह से मिलेगा हमें एक्स। ये बेसिकली आपको क्या है, ये एक्स है। ठीक है, और ऊपर की तरफ आपका ये वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से हमने ए के जो पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, तो पहले हम एक्स के निकले, एक्स हमारा कितना है, देखो 3 है, और इसी तरह से हमारा जो वाई है कितना है, 4। ठीक है, हमने सॉरी 4 आ गया हमारा। तो हमने ये पॉइंट निकाल लिए। अब ऐसे हम निकालेंगे बी के लिए। तो जब हम बी के लिए निकालेंगे तो बिल्कुल वही सीक्वेंस हमको फॉलो करना है। देखो एक्स के लिए देखो कितना है, 6 है, और वाई के लिए देखो कितना है, 7 है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ जो मेरे पास जो पॉइंट आ गए वो कितने आ गए, एक तो देखो 6 आ गया और दूसरा कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, ये मेरा बी पॉइंट आ चुका है। इस तरह से मैं सी निकालूंगा। तो सी के लिए चेक करता हूँ, देखो सी कितना है, देखो एक्स की तरफ डायरेक्शन में 9 और वाई की डायरेक्शन में 4। ठीक है, इस तरह से मैं निकालूंगा डी। तो एक्स की डायरेक्शन में देखो कितना है, 6, और वाई की डायरेक्शन में कितना है, 1। तो हमारे पास में चारों पॉइंट आ गए ABCD। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर है या फिर एक वर्ग है। ठीक है, अब उसको चेक कैसे करूंगा, मैंने दो पॉइंट को लेके चलता रहूंगा साथ साथ में। पहले AB लूंगा, फिर BC, फिर CD और फिर DA। और यहाँ पर मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का। ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लिख लेते हैं पहले, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का। सपोज कि अगर मैं दूरी मानता हूँ D, बट यहाँ पर हम पॉइंट ले लेंगे AB, तो मैंने यहाँ पर अभी क्या मान लिया, D मान लिया है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास में होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। आप इसको जनरली इस तरह से भी लिख सकते हो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले आपके सही है। ठीक है, चाहे आप x1 में से x2 को माइनस करो, चाहे आप x2 को x1 में से माइनस करो। इसी तरह से y1 में से चाहे y2 को माइनस करो या फिर y2 में से y1 को माइनस करो। ठीक है, क्योंकि माइनस की अगर कोई भी वैल्यू बचेगी तो जो स्क्वायर लगाया ऊपर वो उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इससे कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो मैं पहले AB के लिए निकालता हूँ। तो AB के लिए जब निकालूंगा उसके पॉइंट देखते हैं हमारे पास में क्या क्या दिए है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं A और B के बीच की दूरी। ठीक है, तो A और B की जब दूरी लिखेंगे आप और उनके जो पॉइंट लिखोगे यहाँ पर आप, तो ए के जो पहला है x1 3 माइनस 6 और उसका भी होल स्क्वायर प्लस फिर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना बचता है आपको, जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने पे इसकी जो वैल्यू बचेगी 6 माइनस 3 है यहाँ पर, तो यानी कि 3 बचा, 3 का स्क्वायर दो कितना होता है, 36। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 3 बचेगा और 3 जब इसमें माइनस करोगे आप तो उसका भी स्क्वायर है तो 36, या फिर आप इसको लिख सकते हो 72। ठीक है, ये आपका 72 आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हो BC। अगर देखो सारी आपकी भुजाएं या फिर सारी जितनी भी उसकी A और B की दूरी है या फिर BC की है या CD या DA की, अगर सारी भी इक्वल आ गई रूट 72। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो एक स्क्वायर है। ठीक है, आप निकालते हैं BC के लिए। तो BC के लिए 6 माइनस 9 आएगा पहले और उसका होल स्क्वायर, इसी तरह से 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर माइनस करूंगा तो यहाँ पर भी 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 36। और यहाँ पर भी देखो 3 बचेगा, उसका भी स्क्वायर 36 और अंडर रूट 72 होगा ये दोनों को ऐड करने के बाद। ठीक है, इस तरह से हम निकालूंगा CD। तो जब मैं CD निकालूंगा तो CD के पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी देखो माइनस, यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर 36। और इसी तरह से 4 माइनस 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 36। तो हमारे पास में कितना आ गया, 72 आ गया अंडर रूट में। अब हम निकालेंगे लास्ट पॉइंट हमारा DA।
ठीक है। तो हमने डी निकालते हैं तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास में इतनी आएगा। देखो यहाँ पर आप माइनस करोगे तो ये भी कितना बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर 36। इसी तरह से यहाँ पर -3 बचेगा और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो ये देखो मेरे पास में चारों जो दूरी है दोनों की ए बी की, बी सी की और सी डी को डी की कितनी है √72 है। बट इससे मैं ये सेटिस्फाई नहीं करता कि ये क्या वर्ग है। उसके लिए मैं क्या चेक करूंगा उनके डायगोनल कितने, क्योंकि देखो अगर आप एक वर्ग को डिफाइन करते हो, हमको ये तो पता है अगर आपकी चारों ये जो भुजाएं है वो आपस में अगर बराबर आमने सामने में, या फिर मैं कहूँ ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो वो क्या होता है वर्ग होता है या फिर स्क्वायर होता है। ठीक है। बट ये चीज यहाँ पर लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती? बट उसके लिए हमें चेक करना होता है, क्योंकि ये आपके जो कर्ण है या विकर्ण है या फिर इसको हम बोल सकते हैं डायगोनल। ठीक है। तो ये भी आपस में दोनों बराबर होने चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि हाँ ये क्या है, वर्ग है या स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मानता हूँ मैं ए बी सी और डी, ये इसकी दूरी तो मैंने निकाल ली, यहाँ भी निकाल ली, यहाँ भी और यहाँ भी। अब मैं निकालूंगा ए सी के बीच की दूरी कितनी है और बी डी के बीच की दूरी कितनी है। अगर ये भी इक्वल आ गए तो मैं कह सकता हूँ क्या है, जो मेरा जो शेप बन के आई है वो क्या है, एक वर्ग है या फिर एक स्क्वायर है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए और सी के बीच की दूरी। तो जब ए और सी के बीच की दूरी निकालता हूं तो मैं ए और सी के पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा सिर्फ। तो ए के जो पॉइंट है 3 और 4 और सी के पॉइंट है 9 और 4। ठीक है। तो मैं इसके पॉइंट यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका देखो 3 बचता है यहाँ पर सोल्व करने पर, सॉरी 6 बचेगा और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ये आपका 0 होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई अंडर रूट में, या फिर आप कह सकते हो 6 आ गई है। ठीक है। इस तरह से हम निकालो देखो बी डी। तो बी डी निकाल लेते हैं हम। तो बी डी के पॉइंट है 6, 7 और 6, 1। ठीक है। तो 6 माइनस 6 पहले और उसका भी होल स्क्वायर, और फिर है आपका 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये पहले वाला 0 बन गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 6 बचता है, 6 का स्क्वायर 36 और इसका अंडर रूट 36 का मान होता है आपका 6। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ देखो ए सी और बी डी भी आपके क्या है, इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ जो आपका जो ये दिया हुआ जो चंपा जो कह रही थी कि एक जो ABCD एक वर्ग है या स्क्वायर है, तो चंपा की बात सही है। ठीक है। तो हमने इस बात को प्रूफ कर दिया, इस बात को कि चंपा जो कह रही है वो सही है, और जो उसकी जो फ्रेंड है चमेली वो गलत है। ठीक है। तो हमने इसकी सारी चीजों को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि हम पहले जांच करनी है कि वो किस तरह का उसका शेप आएगा, या फिर किस तरह की वो आकृति है। ठीक है। या किस तरह का चतुर्भुज बन रहा है वो। ठीक है। और फिर हमें रीजन भी देना है कि वो जो चतुर्भुज बना है वो ऐसा क्यों है। ठीक है। या फिर नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव द रीजन फॉर द योर आंसर। ठीक है। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट ये है आपका, सेकंड ये है और थर्ड ये आपका ये है। ठीक है। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कोई ये पॉइंट लिख लिया हमने। मैं इसको मान लेता हूँ ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी और ये आपका डी। ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 यहाँ पर दोनों के बीच, दो बिंदुओं के बीच वाले की दूरी का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है। तो पहले मैं ए बी का, फिर बी सी का और फिर सी डी और फिर डी ए। ठीक है। तो मैं ए बी के लिए निकालता हूँ पहले कि इनकी दूरी कितनी आने वाली है। ठीक है। तो x1 माइनस x2, x1 ये रहा -1 और माइनस x2 यानी कि -1 माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना है देखो 2 माइनस का है और ये आपका क्या है 0 और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 हो गया माइनस का और उसका स्क्वायर तो कितना बन गया 4। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपको देखो कितना हो गया 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, या फिर मैं कह सकता हूँ ये कितना बन गया आपका √8। ठीक है। अभी हम इसको यहीं पर लिख देते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो उसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं निकालता हूँ पहले BC। तो BC के लिए निकालते हैं अब। तो BC जब मैं निकालूंगा तो ये x1 है, ये y1, ये x2 एंड y2। ठीक है। जब जैसे हम मूव करेंगे तो वैसे वैसे हमारे जो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 वो भी मूव होते रहेंगे। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ BC के लिए। तो 1 + 1, क्यों प्लस क्यों लिखा है देखो माइनस में लिखा है पहले से। ठीक है। इसी तरह से y1 माइनस y2 तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका देखो 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी तरह से यहाँ पर भी 4 और ये आपका बन गया √8। ठीक है। अब हम निकालेंगे CD। तो CD के भी हम देखते हैं। तो 1 माइनस का 1 और प्लस का 3 और इसी तरह से 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 1 प्लस का 3 तो कितना बचा, प्लस का 2 और उसका स्क्वायर 4। इस तरह से यहाँ पर भी 4 बचेगा और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो √8। ठीक है, अब हम निकालेंगे DA। तो DA निकालते हैं तो DA यानी कि 3 माइनस 1, तो माइनस पहले से ही है तो मैं लिखूंगा 3 + 1 का होल स्क्वायर और 0 माइनस +2 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देखो माइनस का 2 बचता है और उसका स्क्वायर कितना होता है 4। इस तरह से यहाँ पर भी 4 और इसका जब आप सोल्व कर लोगे तो √8। तो यहाँ पर देखा आपने AB, BC, CD और DA सबकी वैल्यू क्या है, √8 आ गई है। ठीक है, बट हम इसको इस बात से शो नहीं कर सकते कि हमारा स्क्वायर है या फिर एक वर्ग है। हम क्या करेंगे, उसको डायगोनल भी चेक करेंगे। ठीक है, तो डायगोनल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आकृति इस तरह का बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं लिखता हूँ ABCD। ठीक है, मैंने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD और DA ये सब निकाल लिया मैंने और सारे क्या है, आपस में इक्वल है। अब मैं निकालना चाहता हूँ कि डायगोनल या विकर्ण। ठीक है, या और उनको मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये भी आपस में क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा जो पॉइंट दिए हुए किसी वर्ग के क्या है पॉइंट है या फिर उसके क्या है एक शीर्ष है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। पहले मैं निकालूंगा AC। तो AC निकालता हूं मैं, तो मैं AC वाले पॉइंट ही लूंगा सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, तो AC के लिए जब मैं निकालता हूं तो A और C के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो x1 यहाँ पर ये रहा, y1 और x2 y2। ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं इसके अंदर। तो माइनस का 1 और +1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर हमारा -2 और +-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ये तो 0 बन गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखो -2 प्लस का वो माइनस का 4 हो गया और उसका भी स्क्वायर कितना होता है 16। तो यानी कि √16 और उसको आप लिख सकते हो कितना 4। यानी कि मैं कह सकता हूँ AC की जो वैल्यू आ गई मेरे पास में कितनी आ गई, 4 आ गई। अब मैं निकालूंगा, देखो AC आ गया, अब निकालूंगा BD। ठीक है, तो BD निकाल लेते हैं हम। हमारे पास में देखते हैं वैल्यू कितनी आने वाली है। तो उसके लिए मैं जो डिस्कस करूंगा पॉइंट BD के। ठीक है, यानी कि BD का मतलब ये वाले पॉइंट दोनों। ठीक है, तो 1 - 3 और -3 पहले से वो वहां पर माइनस होता है तो यानी कि क्या हो जाएगा प्लस का 3 और उसका होल स्क्वायर। इसी तरह से 0 - 0 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपका देखो 3 और 1 4 हो गया और 4 का स्क्वायर 16। और मैं कह सकता हूँ कि जो BD की जो आपके पास वैल्यू आ गई, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी 4 होती है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर इनकी जो साइड है यानी कि भुजाएं है AB, BC और DC क्या CD या फिर DA। ठीक है, सारी क्या आपस में इक्वल है। ठीक है, वो कितनी आ गई है, देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और सबकी वैल्यू कितनी है, √8। ठीक है, अब आप √8 को ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 × 4। ठीक है, या फिर 4 को आप इस तरह से लिख सकते हो कि 4 और इसको √2 अलग करके ऐसे लिख सकते हो और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो यानी कि 2√2 इसकी वैल्यू बन गई है। अगर आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हमने दिखा दी इसकी साइड या जो भुजा इसकी क्या है बराबर। अब हम दिखाएंगे डायगोनल। तो डायगोनल भी देखो उसके बराबर है। AC ये रहा, देखो कितनी है ये वैल्यू 4 और BD कितना है 4। तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, डायगोनल या फिर कर्ण। ये साइड से आपकी भुजाएं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं हिंदी में भुजाएं। ठीक है, ये आपके कर्ण हो गए। ठीक है, या विकर्ण, आप इनको कुछ भी बोल सकते हो, कर्ण या विकर्ण या डायगोनल। तो हमारे पास में कितने आ गए, देखो AC इक्वल किसके है BD के और वैल्यू कितनी है ये 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि अपने उत्तर का कारण दीजिए, तो कारण का उत्तर क्या हुआ, क्योंकि हमने चेक किया है कि यहाँ पर सारी भुजाएं जो AB है, BC और CD और D है सबकी वैल्यू क्या है, इक्वल है। यानी कि √8 है या फिर 2√2 है। तो इससे हमें प्रतीत होता है कि ये क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, और दूसरी बात कि A और C और उसके दूसरा जो पॉइंट है B और D वे भी आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि डायगोनल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा चतुर्भुज बना है वो एक तरह का क्या हमारा स्क्वायर है या फिर एक वर्ग है। अब हम इसका डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। हमारे पास में यहाँ पर सेकंड पार्ट, यहाँ पर A है, ये आपका B और ये C और ये आपका D। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाएंगे AB और उनकी वैल्यू यहाँ पर फिल करते हैं। तो 3 - 3 का होल स्क्वायर, इस तरह से 5 - 1 का होल स्क्वायर। सोल्व करने पे देखते हैं 3 और 3 होता है 6 यानी कि 36 और जो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। ठीक है, इसी तरह से 5 - 1 कितना होता है 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 से आपका कितना होता है 12, कैरी 1 लग गया आपका, 3 और 1 4 और 1 5 यानी कि 52 आ गया AB। अब हम निकालते हैं BC।
तो BC निकालने के लिए BC वाले पॉइंट ले गए हम, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसी तरह से 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और यहाँ पर 2 बचता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, या फिर इसको लिख सकते हो आप √13। ठीक है, यहाँ पर आप निकालते हो CD, तो CD के हम चेक करते हैं कि वैल्यू कितनी वाली है, तो 0 माइनस, और माइनस का 1 है पहले से, तो +1 हो गया उसका होल स्क्वायर, इस तरह से 3 माइनस, माइनस पहले से तो +4 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है यहाँ पर 7, और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, या फिर आप इसको लिख सकते हो √50। ठीक है, अब आप निकालोगे DA जब आप निकालोगे तो इसके पॉइंट ये रहा और इसका ये रहा A का। ठीक है, यानी कि 1 माइनस और प्लस का 3 हो गया यहाँ पर, और उसका जब आप सोल्व करोगे तो आप पहले हम D की Y वाली वैल्यू लिखते हैं, तो माइनस का 4 और माइनस का 5 का होल स्क्वायर, और जब आप इसको सोल्व करोगे देखो यहाँ पर कितना बचता है, प्लस का 2, प्लस का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसी तरह से यहाँ पर आपका 9 हो गया माइनस का, माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यानी कि 81, यानी कि √85। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सारी जो वैल्यू है, ये वाली, ये है, सारी क्या है, अलग अलग है, यानी कि डिफरेंट है। तो यहाँ पर तो हमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही कि जिससे हम ये बता सके कि यहाँ पर ये कोई वर्ग है या स्क्वायर है या फिर कोई एक आयत है जिसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर जो सारी वैल्यू है ना वो सारी क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा मान आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CD इज नॉट इक्वल टू DA। ठीक है, तो हमारा रीजन यही होगा क्योंकि यहाँ पर जो सारी भुजाएं है या फिर सारी जो दूरियां है आपस में क्या है, असमान है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमारे पास में थर्ड इसका पार्ट है, यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ ये A पॉइंट है, ये B है, और ये C, और ये आपका D। ठीक है, तो अगेन वही प्रोसीजर हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले AB निकाल लेता हूँ मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ क्योंकि देखो हमने काफी प्रैक्टिस कर लिया, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो 7 माइनस 4 कितना होता है 3 होता है, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, इसी तरह से 6 माइनस 5 तो होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि मैं लिख सकता हूँ √10। ये भी आ गया मेरे पास में। BC निकालते हैं अब हम, तो BC जब निकालेंगे तो ये वाले पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो यानी कि इसमें इसको माइनस करेंगे इसमें से। ठीक है, तो यानी कि 7 माइनस 4 यानी कि 3, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 6 माइनस 3 होता है आपका 3, और 3 का स्क्वायर आपको होता है 9, यानी कि मैं कह सकता हूँ √18। ठीक है, इस तरह से अब हम निकालेंगे CD, तो CD निकाल लेते हैं, तो 4 माइनस 1 कितना बचता है 3, और 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह से 3 माइनस 2 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वैल्यू कितनी √10। अब हम DA निकालेंगे, तो DA देखते हैं, 1 माइनस 4 तो कितना होता है -3, और -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इस तरह से 2 माइनस 5 तो कितना बचता है आपका -3, और -3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √18। ठीक है, अब आपने क्या देखा, देखो यहाँ पर दो भुजाएं तो समान है। ठीक है, और ये वाली इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि AB जो है किसके इक्वल आ गया आपका, AB देखो किसके इक्वल है CD के, और वैल्यू कितनी है ये √18। ठीक है, पर दूसरी कंडीशन में क्या मिला कि जो आपकी जो BC है वो किसके इक्वल है, देखो BC DA के इक्वल, और वैल्यू कितनी है आपकी उसकी √18। ठीक है, और सॉरी हमने यहाँ पर वैल्यू गलत लिख दी है, तो AB की वैल्यू आपकी 10। ठीक है, ये आपकी 10 होगी, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारी 10 हो गई, ये √18 होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा जो चतुर्भुज बना है वो क्या है, आपस में कुछ इस तरीके से है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं या फिर जो उनकी साइड है वो इक्वल है। मान के चलो कि ये आपकी 3 है, तो ये भी क्या है कि 3 होगी, या अगर आपकी 2 है तो ये भी 2, तो ये A है, ये B है, ये C और ये D। ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसको बोलते हैं वो रेक्टेंगल है या फिर एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें आमने सामने की जो साइड्स है वो इक्वल होती है, तो 3 के इक्वल 3 आ गया और 2 के इक्वल 2 आ गया। मैं कह सकता हूँ कि AB जो इक्वल है किसकी है, CD के इक्वल है, यानी कि ये रहा। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ कि जो BC इक्वल है किसके इक्वल है, DA के इक्वल है। तो बिल्कुल यहाँ पर यही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ इस तरीके से बनी है। ठीक है, तो हमने इसके सारे पार्ट सोल्व कर लिए। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है, या फिर फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 एंड 9। जब भी कुछ इस तरह की कंडीशन आती है कि वो x अक्ष पर है,
जब x की बात की जाएगी तो अब उस केस के अंदर हमारा जो पॉइंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि x की वैल्यू रहेगी और y की वैल्यू क्या रहेगी 0। अगर वो इसी केस को कहता है कि y अक्ष पर, तो वो केस इस तरह से बन जाता कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हमको जो सिंप्लीफाई करना है वो यहाँ पर पॉइंट बताना है कि वो बिंदु कौन सा है, यानी कि x के लिए बताना है। ऑलरेडी y की वैल्यू तो आपकी क्या है 0 है। अगर ये केस उल्टा होता है तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रहती है और y की वैल्यू आपको निकालनी होती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि वो बिंदु क्या है आपका P है, कि माना यहाँ पर हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन कि माना बिंदु P कितना हो गया, देखो x एंड 0 है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, या फिर आप लिख सकते हो लेट पॉइंट बी पी एक्स 0। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये पॉइंट हो गया आपका जो कि ए और बी से क्या समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में पॉइंट है ए और बी, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ जो ए है वो मेरा कितना है 2 - 5 है, और जो बी है मेरा उसको मैं मान लेता हूँ -2 और 9 है। ठीक है, अब ये मेरा पी बन गया, ये ए बन गया, ये बी बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कंडीशन लगाऊंगा कुछ इस तरीके से कि ए पी माइनस और ए पी इक्वल टू पी पी। ठीक है, ये मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी कंडीशन कब लगानी होती है आपको, जब भी इस तरह की कंडीशन समदूरस्थ की या इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन मिलती है तो आप इस कंडीशन को लगाओगे। ठीक है, तब हम कंडीशन लगाते हैं इसके अंदर। तो कंडीशन लगाने का इसका मतलब यह है कि एपी के बीच की दूरी और बीपी के बीच की दूरी। तो एपी का पॉइंट क्या है, ये रहा, और पी का ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 2 - x x1 - x2 यानी कि 2 - x का होल स्क्वायर, इसी तरह से 5 - 0 यानी कि -5 और -0 का होल स्क्वायर, इसी तरह से हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखो ये इसको आप शुरू में लिखो एपी को या फिर इसमें स्टार्टिंग में लिख लो पी को, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने बताया कि स्क्वायर अंदर है, क्योंकि माइनस वैल्यू क्या करेगा प्लस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब तो यहाँ पर देखते हैं -2 और -x यानी कि -2 और -x का होल स्क्वायर, इसी तरह से आप 9 - 0 कर दीजिए यहाँ पर, 9 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, या तो आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिए, रूट खत्म हो जाएगा, या फिर आप रूट से रूट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्क्वायर जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4, ये क्योंकि a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया है, तो x² और ये हम इसको माइनस दोनों गुना का दुगुना। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखो ये 0 है और इसका स्क्वायर करना है, तो कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी करेंगे हम। तो देखो यहाँ पर दोनों माइनस है, आप इस केस के अंदर क्या कर सकते हो, पहले या तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको कंसीडर करना है कि दोनों जो वैल्यू माइनस में लिख रही है, यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हो। देखो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ कि -2 का और प्लस -x का होल स्क्वायर। ये मैंने ऐसे लिखा कि दोनों का मतलब है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, बट आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, और जब आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करोगे या इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना हो जाएगा 4, इस तरह से ये x²। ठीक है, आप देखो दोनों गुना का आप दुगुना भी करोगे, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या आएगा, उसकी जो वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी, प्लस के 4x। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस है, क्योंकि माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दीजिए, देखो 4 कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल x वाला। ठीक है, और कोई वैल्यू हमारी कैंसिल नहीं हो रही है, तो देखो माइनस का 4x यहाँ पर बचता है हमारे पास, और यहाँ पर आपका 25 बचता है, और इधर आपका 4x बचता है, और इधर प्लस 81। ठीक है, 4x को इधर ले आइए, ये माइनस वाला इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये 8x हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको 0 बचा और 81, और ये जो आप 25 है इधर आप माइनस में ले आइए इस साइड में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप इसको इस तरह से लिख दीजिए 8x, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर कैरी लोगे आप, तो 11 - 5 तो कितना होता है 6। ठीक है, यहाँ पर आपको 7 बचा, 7 - 2 करोगे तो कितना बचेगा 5। ठीक है, यहाँ पर आपको माइनस में प्लस में चल रही वैल्यू, क्योंकि प्लस वाली बढ़िया, और इक्वल टू 0। ठीक है, आपने ये सॉल्व कर दिया। अब आप क्या करोगे, जो 8x है आप इसको इधर पूछ सकते हो माइनस का 56, और x इक्वल टू माइनस का 56/8। जब आप 8 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 7 टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी -7। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, तो हमें पॉइंट मिल गया जो हमें निकालना था। तो मैं कह सकता हूँ वो बिंदु क्या है जो a और b से समदूरस्थ है या इक्वल डिस्टेंस पे है, वो क्या है x0। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ p x की वैल्यू कितने की -7 और y की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 0 है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए फिलहाल गुड बाय एंड टेक केयर।